हरे कृष्णा, जय श्री हरि, जय माता तुलसी। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देव उठानी एकादशी और द्वादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह होता है। तुलसी जी के विवाह के दिन से ही सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और शादी विवाह का मौसम भी शुरू हो जाता है। देव उठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने के बाद क्षीर सागर से शयन मुद्रा से जग जाते हैं। इस दिन से ही शादी विवाह मुंडन जैसे मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों में तुलसी पूजन का विशेष विधान है। तुलसी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्रों में तुलसी विवाह के पर्व को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह किया जाता है। आप एकादशी को भी कर सकते हैं। तुलसी विवाह की तिथि का शुभ आरंभ हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर को संध्या 4:04 पर होगा। वहीं द्वादशी तिथि का समापन 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए तुलसी विवाह 13 नवंबर को मनाया जाएगा। तुलसी विवाह और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 1:01 तक रहेगा। इस दिन तुलसी पूजन के साथ व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह प्रदोष काल में किया जाता है। इसी मुहूर्त में तुलसी विवाह करें। किसी कारणवश अगर आप एकादशी द्वादशी को तुलसी विवाह नहीं करा सके तो कार्तिक पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि तुलसी विवाह में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तुलसी विवाह की पूजा के लिए एक तुलसी जी का पौधा, भगवान शालिग्राम की मूर्ति। भगवान शालिग्राम एक पत्थर के रूप में होते हैं जो कि काले रंग का होता है। अगर आपको शालिग्राम नहीं मिल सके तो आप उनकी तस्वीर भी ले सकते हैं, लेकिन तस्वीर में ये ध्यान रखें कि उनके साथ माता लक्ष्मी न हो। अगर आप विष्णु भगवान की तस्वीर नहीं है आपके पास तो कृष्ण भगवान की भी तस्वीर ले सकते हैं, लेकिन उनके साथ राधा रानी नहीं होनी चाहिए। कृष्ण जी अकेले होने चाहिए। इसके अलावा पीला रंग का कपड़ा, एक लाल रंग की चुनरी, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, मिट्टी का दिया, घी, फूल, मौसमी फल, पंचामृत, गन्ना, शकरकंद, आंवला, सिंघाड़ा, बेर और सीताफल, अमरूद होना चाहिए। तुलसी विवाह की कथा की पुस्तक होनी चाहिए और माता तुलसी के श्रृंगार करने के लिए श्रृंगार का सामान होना चाहिए जिसमें 16 श्रृंगार आते हैं। तुलसी विवाह के दिन एक साफ चौकी लें। चौकी पे आसन लगाकर तुलसी जी के पौधों को स्थापित करें। फिर दूसरी चौकी लें और उस पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। ध्यान रखें कि तुलसी जी शालिग्राम जी से दाहिनी तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जब तक शादी नहीं हुई है तब तक तुलसी जी दाहिनी तरफ ही रहेंगी और शादी होने के पश्चात बाईं तरफ हो जाएंगी। अब दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप बनाएं। एक कलश लें और उसमें जल भर लें। फिर उस कलश में 7 आम के पल्लों गोलाकार में सजाएं। फिर उस कलश को पूजा स्थल पर रख लें। शालिग्राम और तुलसी जी को रोली का तिलक करें। उसके सामने घी का दीपक जलाएं। तुलसी जी के पौधे में लाल रंग के कपड़े या चुनरी बांधें। इसके बाद चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि वस्तुओं से माता तुलसी का श्रृंगार करें और उन्हें श्रृंगार का सामान भी अर्पित करें। चौकी समेत शालिग्राम भगवान को हाथों में लेके तुलसी जी की ओर 7 परिक्रमा करें। इसके बाद तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। इसके साथ ही माता तुलसी विवाह का कथा भी सुने और उनकी अच्छी तरह से पूजा करने के पश्चात सब में प्रसाद वितरण करके माता तुलसी का विवाह संपन्न करें। माता तुलसी का विवाह जिस घर में होता है उस घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होती हैं। अगर आपकी कोई मन्नत हो तो माता तुलसी के सामने जरूर प्रकट करें, क्योंकि देव उठानी एकादशी के बाद अगर किसी की पहली बार मनोकामना सुनते हैं तो वो है माता तुलसी की मनोकामना। इसलिए माता तुलसी के सामने अपनी इच्छा प्रकट करें और अपनी अर्जी उनके सामने लगाएं, जिससे आपकी सारी मन्नतें पूरी होगी। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।